Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss the classification of business activities. So let's start. जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो क्लासीफाई की गई है, कैटेगराइज की गई है टू ब्रॉड कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कॉमर्स. So let's see what is the meaning of industry. Industry refers to all those activities which are concerned with converting the raw materials and resources into useful goods. सो बेसिकली इंडस्ट्री क्या है? रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज का यूज़ करके हम कोई भी फाइनल प्रोडक्ट या यूज़फुल प्रोडक्ट बना दें, ये इंडस्ट्री है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम वीट का यूज़ करके बिस्किट बना दें. The term is often used to describe a group of firms producing similar type of products. So, जो ग्रुप ऑफ फर्म्स हैं या ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं सिमिलर या पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट, वो इंडस्ट्री है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस करती हैं. सो जब वो सारी ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रीज़ आपस में एक साथ मिल जाएंगी तो वो क्या बन जाएंगी? इंडस्ट्री. दैट इज़ योर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. Industries can be divided into three categories. First one is primary industries, second one is secondary industries, third one is tertiary industries. First one is primary industries. These industries basically undertaking activity related to the extraction and processing of natural resources. सो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री है जहाँ पे माइनिंग की जा रही है, एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, बेसिकली जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एक्सेट्रा. एग्रीकल्चर में वहाँ पे वीट, राइस ये सब प्रोड्यूस किया जा रहा है. सो ये किसका पार्ट है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है. प्राइमरी इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू इंडस्ट्रीज. First one is extractive industries, second one is genetic industries. First one is extractive industries. These industries deals with extraction of natural resources. The product of these industries serve as raw material for other industries which further process these products into useful goods. So basically ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को, बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है यहाँ पे और वो फर्दर फिर दूसरी इंडस्ट्री को दिया जाता है और फिर दूसरी इंडस्ट्री उसको प्रोसेस करके एक न्यू और यूज़फुल प्रोडक्ट बनाती है. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल्स हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एक्सेट्रा. सेकेंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज. दीज आर द इंडस्ट्रीज दैट अंडरटेक इन breeding of plants and animals which can be used for further reproduction. सो सपोज़ करिए आपने नर्सरी ओपन कर रखी है जहाँ पे आप प्लांट डेवलप कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो और सीड डेवलप कर रहे हो जो कि फर्दर रिप्रोडक्शन में काम आएगा. ये सब किसका पार्ट है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ का पार्ट. जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल्स हैं सीड्स एंड नर्सरी इंडस्ट्रीज़, पोल्ट्री फार्मिंग. Second one is secondary industries. These industries acquire raw materials, that is the final product of primary industries, and convert them into final goods after further processing and value addition. So जो secondary industries होती हैं इसको हम manufacturing industry भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका यूज़ करके हम दूसरा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो कि कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम कर लेता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम वीट का यूज़ करके बिस्किट बनाते हैं या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि हम वुड का यूज़ करके पेपर बनाते हैं. सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट इसलिए बनाया जाता है कि कंज्यूमर उसे फाइनली कंज्यूम कर ले. जैसे कि हम वीट का यूज़ करके बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है. या फिर प्रोडक्ट इसलिए बनाया जाता है कि जिसका फर्दर यूज़ करके और प्रोडक्शन हो सके. सो फॉर एग्ज़ाम्पल
हम क्या कहते हैं, रबर का यूज़ करके टायर बनाते हैं। अब टायर का फर्दर यूज़ हम कहाँ करते हैं, कार बनाने में। सो ये किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। Secondary industries can be classified into two industries. First one is manufacturing industries, second one is construction industries. First one is manufacturing industries. These industry further process raw material or semi-finished good into finished products that can be readily used by final consumer. So मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली क्या करती है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ये लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि फाइनली या तो कंज्यूमर कंज्यूम कर ले या फिर उसको यूज़ करके कोई फर्दर प्रोडक्शन हो सके। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं शुगर इंडस्ट्रीज़ का, पेपर इंडस्ट्रीज़ का, कार इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। सो जो शुगर इंडस्ट्री होती है वो शुगर केन का यूज़ करके शुगर बनाती है। तो शुगर केन क्या है, रॉ मटेरियल है जिसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कन्वर्ट करती है शुगर में। शुगर क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स सच एज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड रोड्स। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी आप रोड, बिल्डिंग, डैम्स ये सब बना ही रहे हो। थर्ड वन इज टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्री, अदरवाइज नोन एज सर्विस इंडस्ट्री, is a branch of economic activity that involves providing services to consumer and businesses. सो टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं कंज्यूमर्स को, बिजनेसेस को। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो सर्विस में इन्वॉल्व होती है उसे हम टर्शरी इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। सो मैंने आपको पूरा इंडस्ट्री का मीनिंग बता दिया, कैसी इंडस्ट्री फर्दर क्लासीफाई हुई है। अब चलिए कॉमर्स का मीनिंग देखते हैं। कॉमर्स includes all those activities which are necessary to facilitating the exchange of goods and services. So goods को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में जितनी भी चीज़ों की हेल्प लगती है वो सब आपका कॉमर्स में आता है। जो इंडस्ट्री ने गुड्स प्रोड्यूस किया है उसको सेल करने का काम आपका कॉमर्स के अंदर आता है। सो कॉमर्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है टू कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो चलिए देखते हैं ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। इट इन्वॉल्व सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो या खरीद रहे हो वो ट्रेड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी रिटेलर या होलसेलर से आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया और उसके बदले में आपने उनको पैसे दिए तो ये भी ट्रेड कहलाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड। फर्स्ट इज इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। फर्स्ट इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड refers to the process of exchanging goods and services within the national boundaries of a country. So इंटरनल ट्रेड में आप अपनी कंट्री के अंदर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म करती हो। फॉर एग्जांपल ट्रेड बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र। सेकेंड इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड इज रिफर्ड टू द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। मतलब एक्सटर्नल ट्रेड में बियॉन्ड कंट्री जाके एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। फॉर एग्जांपल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेड बिटवीन जापान एंड श्रीलंका। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड refers to the factors that are essential for bringing the goods from the place of their production to the place of their consumption. So goods and services को buy and sell करने के लिए
उसके लिए हमको बहुत सारी सर्विसेज की नीड होती है, उसमें ये हेल्प करता है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड में हेल्प करती हैं जिसको हम सर्विसेज बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एसेट्रा। यूजुअली टाइम गैप होता है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन में किसी भी गुड्स के, और जिस टाइम पे क्या कहते हैं प्रोडक्शन होता है उसी टाइम पे सारे गुड्स कंज्यूम नहीं हो जाते। तो क्या कहते हैं वेयर हाउसिंग हेल्प करता है कि आपको वो एक स्टोरेज की स्पेस दे देता है जहाँ पे आप क्या कहते हैं स्टोर कर सकते हैं अपने गुड्स को, ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो और आपके गुड्स जो हैं वो फ्रेश भी रहें। I hope you like my video. If you like my video, do subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching.